अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि वाई 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू हीमोग्लोबिन। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं कि चैप्टर रिस्पायरेशन को पढ़ते हैं और जब हम उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो कि मैंने उस पर वीडियो अपलोड की है, तो उसमें हम कहते हैं कि जो 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है HB के ज़रिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग अक्सर पूछते हो कि ये 97% ऑक्सीजन जो है ये HB के ज़रिए क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बाकी भी मटेरियल मौजूद है, बाकी ब्लड प्लाज्मा मौजूद है और भी हमारे पास जो है वाटर मौजूद है और भी सब्सटेंसेस मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, लेकिन फिर भी 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के ज़रिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने समझना होगा आरबीसीज़ को, कि आरबीसीज़ को आप समझें, यानी कि आप ये समझें कि हीमोग्लोबिन मौजूद कहाँ पे होता है और कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसीज़ को। अगर हम आरबीसीज़ को डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि ये एक आरबीसीज़ है। तो आरबीसीज़ का कुछ स्ट्रक्चर यूँ होता है, ये हमारे पास एक आरबीसीज़ है। तो ये आरबीसीज़ जो है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो आरबीसीज़, तो इसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है और इसको एक और नाम भी दिया जाता है रेड ब्लड कैप्सूल। तो ये रेड ब्लड कैप्सूल इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक वजह है। ये जो आरबीसीज़ है ये 95% जो है ये आरबीसीज़ बना होता है हेमोग्लोबिन से। तो आप ये समझ लें कि ये आरबीसीज़ है ये 95% बना हुआ है हेमोग्लोबिन से। तो आरबीसीज़ हमारे पास वाहिद एक ऐसा सेल है जो हमारी बॉडी में जिसमें किसी किस्म का ऑर्गेनेलिज़ मौजूद नहीं है, नो ऑर्गेनेलिज़। तो नो ऑर्गेनेलिज़ का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें न न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं है, सारे एब्सेंट होते हैं। या बाकी हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, या हम कहते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस है, या हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं, वो कोई भी किस्म का कोई ऑर्गेनेलिज़ जो है इसमें मौजूद नहीं होता। अब 95% इसमें हेमोग्लोबिन है और बाकी जो 5% रहता है इसमें ये एंजाइम मौजूद होते हैं, जो या हम कह सकते हैं एंजाइम होते हैं या कुछ अमाइनो एसिड्स, या हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए या हीमोग्लोबिन का जो रिएक्शन है उसको करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ, उसके लिए एंजाइम मौजूद होते हैं और इसमें कुछ नहीं होता। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनेलिज़ है ये इसमें एब्सेंट है। तो अगर हम देखें एक आरबीसीज़ को, एक आरबीसीज़ को अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 200 मिलियन ऑफ हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। एक आरबीसीज़ में हमारे पास 200 मिलियन क्या है, हमारे पास हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। और एक एचबी को हमने देखा हुआ था कि हमने कहा कि ये एक एचबी का इस तरह कुछ स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था कि ये एचबी का एक मोनोमर्स है, ये वाला। तो आयरन में होता है, इस तरह हमने कहा कि 4 स्ट्रक्चर जब इकट्ठे होते हैं तो एक हेमोग्लोबिन बनाता है और एक आयरन के साथ हमने कहा था कि एक ऑक्सीजन अटैच होता है। तो यानी कि एक एचबी के साथ हमारे पास कितने ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं, तो एक एचबी के साथ हमारे पास 1 एचबी के साथ हमारे पास 4 ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो सकते हैं। तो अब देखना, हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो यानी कि 800 मिलियन ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो एक आरबीसीज़ क्या कर सकता है, इसको कैरी कर सकता है। और हमारी बॉडी में तकरीबन 6 बिलियन प्लस आरबीसीज़ के मॉलिक्यूल्स है, या हम कह सकते हैं आरबीसीज़ के सेल्स है। तो हर एक सेल ने, तो लाजमी बात है आना है लंग्स में, क्योंकि हर एक सेल ने ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को, हमारी बॉडी में पहुंचाना है। तो यानी कि एक आरबीसीज़ हमारे पास 800 मिलियन ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो 600 बिलियंस जो आरबीसीज़ है वो कितने ऑक्सीजन को ट्रेवल करेगा, कितने ऑक्सीजन को वो कैरी करेगा। तो अब ये कह सकते हैं कि जो सारा जो ऑक्सीजन है 97 प्लस का जो ऑक्सीजन है, यानी कि कुछ बुक्स में तो हम यहाँ तक मेंशन है कि 98.5% जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए होता है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास 800 मिलियन मॉलिक्यूल एक आरबीसीज़ कैरी कर रहा है, तो 6 बिलियन कितने कैरी करेंगे।
तो इतने ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की कैरिंग हो रही है, तो वो कौन कर रहा है? ये आरबीसीज कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए होता है, और बाकी जो 2 to 3% है वो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए होता है। तो यही जो क्वेश्चन आप पूछते हो अक्सर, हम जो पढ़ाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछते हो कि वाई 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू एचबी। तो इसका आंसर एक सिंपल सा आंसर था, ये जो आज मैंने डिस्कस